गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत रविवार को ईंधन बचाओ अभियान में भाग लेने के लिए ट्रेन द्वारा कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर अभियान से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए ई रिक्शा में सवार होकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, भूमिगत जल बचाने और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिक एवं गौ आधारित खेती की ओर लौटना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से धरती माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, जबकि प्राकृतिक खेती पर्यावरण, जल और मानव स्वास्थ्य तीनों की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि आज विश्व स्तर पर तेल संकट गहरा रहा है और भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर तेल आयात करना पड़ता है। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप सभी नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसी उद्देश्य से वह स्वयं अपनी अधिकांश यात्राएं रेल मार्ग और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि ई रिक्शा का उपयोग बढ़ाने से एक और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, तो दूसरी ओर इससे जुड़े जरूरतमंद परिवारों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से अधिक ई रिक्शा और अन्य पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाने की अपील की। आचार्य देवव्रत ने अपने सामाजिक अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि वे प्रत्येक सप्ताह किसी एक गांव में रात्रि प्रवास करते हैं। इस दौरान सरकारी स्कूलों में रुककर ग्रामीणों के साथ संवाद करते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों के बीच बैठकर भोजन करते हैं तथा नशा मुक्ति, शिक्षा, संस्कार, पशुपालन और प्राकृतिक खेती का संदेश देते हैं। साथ ही गांवों में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाते हैं। आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और ई रिक्शा के जरिए आज हरियाणा सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती का किसानों का बड़ा सम्मेलन, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हमारे कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ प्रगतिशील किसान, इस समय हमारी धरती बंजर हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है, किसान इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया, उसके अंतर्गत हम किसानों से आग्रह करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके। इसी कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ और जैसा आप जानते हैं, पिछली बार भी मैं आया तो इस समय जो विश्व स्तर पर तेल का संकट गहराया हुआ है और भारत को भी विदेशी मुद्रा में वो तेल खरीदना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, व्यक्तिगत वाहनों से बचें और इलेक्ट्रिकल वाहन का ही प्रयोग करें। उस लक्ष्य को लेकर मैं निरंतर यात्रा जो कर रहा हूँ, रेल मार्ग से या गुजरात में लोकल बसेज से भी मैं यात्रा करता हूँ। तो उसी संदर्भ में आज हमारी यात्रा के लिए मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ अपनी जो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, भाई रामनिवास जी और उनके जो साथी हमारे कुलदीप जी और उनकी पूरी टीम अपना कार्य छोड़कर आई, उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। और विशेष करके आज मैं ई रिक्शा में ही जाऊंगा और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि वो ई रिक्शा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। एक तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दूसरा हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। और ये जो चालक गरीब लोग जिनका गुजारा
ई रिक्शा से द्वारा चलता, उनके भी जीवन यापन करने में एक सहयोग हम सबका होगा। आप सब पत्रकार बंधु जो हमारे प्राकृतिक खेती मिशन में सहयोगी हैं, आपका भी सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। गोविंद साहब, आप हमेशा गुजरात में भी बसों में सफर करते हैं और एक रात लोगों के घर में, जो गरीब तबके अगर होते हैं उनके घर में भी गुजारते हैं। इसका मिशन, मोटिवेशन? इसके पीछे मैं समाज में एक समरसता बने, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, ये सब हमारी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं जिसने समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता। इसी सोच को लेकर मैं प्रति सप्ताह किसी एक तहसील के गांव को चुनता हूं, रात को वहां के सरकारी स्कूल में रुकता हूं और अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार के बीच में बैठ के मैं भोजन करता हूं। रात को पूरे गांव की जनसभा करता हूं और इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों में नशा मुक्ति की बात करता हूँ, संस्कार देने की बात करता हूँ, उनकी शिक्षा की बात करता हूँ और किसानों और गांव के लोगों को पशुपालन से जोड़ने की बात करता हूँ और खेती, प्राकृतिक खेती हो, इस दिशा में काम करता हूँ। और जिस गांव में रुकता हूँ हाथ से स्वच्छता अभियान चलवाता हूँ झाड़ू लेकर, और उस गांव में कम से कम 1 एकड़ में मैं वृक्षारोपण करता हूँ। और वो केवल रोपण नहीं होता कि लगा दी और चले गए, हर महीना उसकी वीडियो मंगवाता हूँ ताकि एक भी पेड़ मरने ना पाए, जिंदा रहे। और हमारा जो मिशन चल रहा हरियाणा में, हमारे चौधरी संपूर्ण सिंह जी और डॉक्टर राजवीर जी जैसे लोग इस मिशन में रात दिन काम करते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम प्राकृतिक खेती की और पर्यावरण को बचाने की दिशा में आगे बढ़ें।